गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम धार्मिक सामाजिक आंदोलन देखेंगे, जिसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। तो राजा राम मोहन राय तक पढ़ लिया था। राजा राम मोहन राय तक पढ़ लिया था ना हमने। राजा राम मोहन राय तक पढ़ लिया था, जिसमें क्या क्या पढ़ा था हमने। इसमें जो राजा राम मोहन राय के जो उपनाम हैं वो देखे थे कि इनको क्या 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 कह के पुकारते हैं। जैसे भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता है ना। इसके बाद इनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो बंगाल में बूंदी जिले में हुआ है ना। इसके बाद हमने देखा था इनकी रचनाएं वो इनके पत्र जो इन्होंने फारसी भाषा में लिखे, अंग्रेजी भाषा में लिखे है ना। ये एकेश्वरवाद पर लेख लिखते थे ना। इसके बाद हमने क्या देखा था, इनके द्वारा जो आत्मीय सभा की स्थापना की थी। किसकी? आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी। ये चीज़ देखी थी है ना हमने। इसके बाद हमने ब्रह्म समाज का देखा था कि ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने कब की थी, तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसमें जो महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी है ना। और जो भारत में व्याप्त कुरीतियाँ हैं उनका क्या किया था, विरोध किया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा है ना। तो इतनी चीज़ें हमने देख ली थी। इसके बाद हमने राजा राम मोहन राय के बारे में ये भी देख लिया था कि उनकी मृत्यु के बाद किसने नेतृत्व किया था, तो रामचंद्र विद्यावागीश के द्वारा किया था ना। उसके बाद फिर देवेंद्रनाथ टैगोर, पहले द्वारकानाथ टैगोर, उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर है ना। फिर उसके बाद ब्रह्म समाज को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो केशव चंद्र सेन को जाता है ना। और राजा की उपाधि किसके द्वारा दी थी, तो अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी है ना। तो हमने यहाँ तक की चीज़ें पढ़ ली थी। मैंने आपको एक बार रिवीजन भी करवा दिया। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है ना। 2 मार्क्स में भी है ना, अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे हमको लिखना है, 7 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखना है, और 11 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखना है ना। और इसमें इतने सारे डाटा है कि आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हम देखेंगे आज के लेक्चर में भारतीय ब्रह्म समाज को पढ़ेंगे। ये हम 2 मार्क्स में देखेंगे क्योंकि 2 मार्क्स में आ सकता है। और इसके बाद साधारण ब्रह्म समाज, ये भी 2 मार्क्स में आ सकता है। और वेद समाज, ये भी आपका 2 मार्क्स में आ सकता है। और यंग बंगाल आंदोलन देखेंगे तो ये आपके 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 7 मार्क्स में भी और 11 मार्क्स में भी है ना। तो हम इसको तीनों के अकॉर्डिंग देखेंगे। 11 मार्क्स में तो आने की बहुत कम संभावना है ना, या इसको तोड़ कर भी पूछ सकते हैं, उद्देश्य अकेला पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में है ना। और जो यंग बंगाल आंदोलन लिख देंगे, उसके बाद आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ पे हुई, कब हुआ, किसके द्वारा की गई है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना। तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1865 ईस्वी में। कब हुई थी? 1865 ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई थी? केशव चंद्र सेन के द्वारा ना। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन हमने लिख दी, 1865 और केशव चंद्र सेन है ना। इसके बाद साधारण ब्रह्म समाज देखेंगे। तो साधारण ब्रह्म समाज की कब हुई? 1868। और किसके द्वारा की गई? आनंद मोहन बासु के द्वारा इसकी स्थापना की। किसकी? साधारण ब्रह्म समाज की है ना। इसके बाद हम देखेंगे वेद समाज। वेद समाज की स्थापना कब हुई? 1871 ईस्वी में हुई। कहाँ पे? मद्रास में हुई। और किसके द्वारा हुई? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से हुई है ना। तो हमने ये तीनों देख लिया, जो कि हमने 2 मार्क्स में देख लिया कि कहाँ पे कब हुई और किसके द्वारा। इसमें हमने तीनों चीज़ देखी, कहाँ पर हुई ये भी देखा ना। ये दोनों कहाँ? बंगाल में। इसके बाद यंग बंगाल आंदोलन हमको 2 मार्क्स में भी देखना है, 7 मार्क्स में और 11 मार्क्स में देखना है ना। सबसे पहले यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कहाँ पे? बंगाल में हुई है ना। कब हुई? तो 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। किसके द्वारा हुई? विवियन डेरोजियो। किसके द्वारा? विवियन डेरोजियो के द्वारा यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना हुई है ना। इसके बाद अन्य चीज़ों में हम देखेंगे तो इनके शिष्य कौन कौन थे, तो हम ये देखते हैं राम गोपाल घोष,
कृष्ण मोहन बनर्जी, महेश चंद्र घोष, है ना। तो ये 3 इनके शिष्य थे, हम लिख सकते हैं इनको, राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी और महेश चंद्र घोष, है ना। तो ये 3 इनके शिष्य थे। और अन्य चीज़ों में हम देखेंगे डेरेजियो राजा राम मोहन राय के सहयोगी थे। क्या थे? जो डेरेजियो थे किसके सहयोगी थे? तो राजा राम मोहन राय के सहयोगी थे, तथा कलकत्ता कॉलेज के क्या थे? अध्यापक भी रहे। क्या रहे? ये जो कलकत्ता कॉलेज है उसके क्या अध्यापक भी कौन रहे? विवियन डेरेजियो, है ना। इसके बाद हम जो यंग बंगाल आंदोलन है उसके उद्देश्यों को हम देखेंगे, है ना। तो ये उद्देश्य आपके 2 मार्क्स में आ सकते हैं। जैसे हमने क्या ब्रह्म समाज के उद्देश्य देखे थे, है ना, जिसमें क्या था कि भारत में व्याप्त कुरीतियाँ और रूढ़िवादिता का विरोध किया, है ना, जाति व्यवस्था का विरोध किया, है ना। तो ये क्या थे? ब्रह्म समाज के उद्देश्य थे। उसी प्रकार यंग बंगाल आंदोलन के भी कुछ उद्देश्य थे, जिसके लिए क्या यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा? विवियन डेरेजियो के द्वारा की गई थी। तो उद्देश्य में हम देखेंगे सामाजिक चेतना का प्रसार करने के लिए, है ना, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए, है ना, और उच्च सरकारी नौकरियों में क्या भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, है ना। और अगर तीसरी बात, फर्स्ट ये हो गया हमारा, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और ये फोर्थ, है ना। तो नारी शिक्षा व नारी अधिकारों को प्रोत्साहन करने के लिए, है ना। तो ये 4 हमारे उद्देश्य कौन कौन से? सामाजिक चेतना का प्रसार करने के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए और उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, है ना। इसके बाद नारी शिक्षा व नारी अधिकारों के को प्रोत्साहन देने के लिए, है ना। अन्य विशेष चीज़ों में हम लिख सकते हैं कि इनको क्या बोलते हैं? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि बोलते थे। क्या? इसको विवियन डेरेजियो को क्या बोलते हैं? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि, है ना। इसके बाद इनके द्वारा क्या एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की क्या की गई थी? स्थापना की थी। किसके द्वारा? तो विवियन डेरेजियो के द्वारा एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना, है ना। और इनके लिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या कहा, हम ये देखते हैं। तो इन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने विवियन डेरेजियो को क्या बोला? बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत बोला। क्या? बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत व अपनी जाति का पिता कहकर, है ना। तो ये जो है कथन है, कथन वाले आपके क्या प्री में एज इट इज पूछ लेते हैं कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है और किसके लिए कहा गया है ना। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने विवियन डेरेजियो के लिए क्या बोला? बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत व अपनी जाति का पिता, है ना। और ये भी हमको याद रखना है कि विवियन डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहते हैं ना, ये उनका उपनाम है ना। जैसे हमने राजा राम मोहन राय के अनेक उपनाम देखे थे, भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता, है ना, भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत, है ना, जनक, ये सारे जो उपनाम है वो किनके थे? राजा राम मोहन राय के। उसी प्रकार विवियन डेरेजियो के क्या है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि, है ना। तो आज की लेक्चर में हमारे कितने टॉपिक हो गए हम ये देखते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज देख लिया हमने, स्थापना कब हुई, किसके द्वारा हुई। साधारण ब्रह्म समाज देख लिया, स्थापना कब हुई और किसके द्वारा। इसके बाद वेद समाज देख लिया, कब हुई, कहाँ पे हुई और किसके द्वारा। इसके बाद हमने यंग बंगाल आंदोलन, ये 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 11 मार्क्स में देखा, कहाँ पे हुई, कब हुई और किसके द्वारा। अन्य चीज़ों में हमने इनके शिष्यों के बारे में पढ़ा और ये राजा राम मोहन राय के सहयोगी और कलकत्ता कॉलेज के अध्यापक भी रहे। उद्देश्यों को हमने देख लिया, सामाजिक चेतना का प्रसार, प्रेस की स्वतंत्रता, उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, नारी शिक्षा या नारी अधिकारों को प्रोत्साहन देने के लिए। विशेष में हमने देख लिया इनका उपनाम, आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कवि कहते हैं, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की और इनके लिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या बोला कि बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत व अपनी जाति का पिता, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? प्रार्थना समाज हमारा कंप्लीट कर लेंगे हम, है ना। इसके बाद हम परमहंस मंडली के बारे में पढ़ लेंगे और थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसका कुछ चीज़ें देख लेंगे। उसके बाद उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो हम ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।